31 मार्च 1972 मुंबई का एक नर्सिंग होम, कमरा नंबर 26। उस बिस्तर पर एक जिस्म पड़ा था जो अब सांस नहीं ले रहा था। बाहर दुनिया में उनकी फिल्म धूम मचा रही थी। सिनेमा घरों में नोटों की बारिश हो रही थी। लेकिन उस अस्पताल के कमरे के अंदर उस जिस्म को बाहर निकालने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वो औरत जिसके एक इशारे पर प्रोड्यूसर्स अपनी तिजोरियां खोल देते थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो जाती थी। आज अपनी मौत के बाद अस्पताल का महज 3500 रुपए का बिल चुकाने की मोहताज थी। डॉक्टर ने बिल थमाया और वहां मौजूद रिश्तेदारों के सिर झुक गए। कोई कैश नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, सिर्फ एक सन्नाटा था। आज बॉलीवुड की अनकही में हम उसी 3500 रुपए के बिल की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है उस मल्लिका की जिसे इतिहास रुखसार के नाम से जानता है, लेकिन असली चेहरा था नूर ऐसी का। लड़की जिसे पैदा होते ही उसके पिता ने अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो बेटा चाहते। कि वो उसे वापस ले आए, लेकिन त्यागे जाने का वो दर्द शायद उनकी रूह में बस गया था। रुखसार सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा नहीं थी, वो एक शायरा थी। उनकी हर फिल्म में उनकी आंखों की उदासी असली लगती थी, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो अपना दर्द जी रही थी। उनकी चमक सबसे अलग थी, जैसे कोई बुझता हुआ दिया अपनी आखिरी लौ में सबसे ज्यादा भड़कता है। लेकिन वो शादी एक पिंजरा बन गई। सुल्तान उन्हें अपनी जागीर समझते थे और इसी घुटन ने उस क्रैक को जन्म दिया। जिसने रुखसार को शराब की उस अंधेरी गली में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या शोहरत अंत में सिर्फ एक धोखा साबित होती है? अभी सब्सक्राइब। कहानी में गिरावट तब शुरू हुई जब रुखसार को नींद न आने की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि सोने से पहले एक पैग ब्रांडी ले लिया करें। यह एक दवा थी, लेकिन एक तन्हा दिल के लिए यह सहारा बन गई। दवा कब लत बन गई पता ही नहीं चला। अब वो सेट पर भी बोतल के बिना नहीं रह पाती थी। सुल्तान से उनका अलगाव हो चुका था। विक्रम के साथ उनके इश्क के चर्चे थे। लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ धोखा और खालीपन मिला। इस धोखे ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। अब उनकी सिर्फ एक ही साथी थी, शराब। उनका लीवर जवाब दे रहा था, उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। लेकिन एक जिद थी जिसने उन्हें जिंदा रखा था, वो आखिरी फिल्म। सुल्तान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 14 साल से लटका हुआ था। रुखसार जानती थी कि वो मर रही हैं, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस फिल्म को पूरा करके ही दम लेंगी। काला सच उनके आखिरी दिनों का है। फरवरी 1972 में वो फिल्म रिलीज हुई। फिल्म पहले फ्लॉप होने की कगार पर थी, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि रुखसार मौत से लड़ रही हैं, दर्शक सिनेमा घरों में टूट पड़े। फिल्म सुपरहिट हो गई। लेकिन अफसोस, इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो कोमा में चली गईं। 31 मार्च को उन्होंने आखिरी सांस ली। और फिर आया वो शर्मनाक पल
अस्पताल प्रशासन ने इलाज का बिल थमाया, कुल 3500 रुपए। आज ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये एक बड़ी रकम थी। उनके परिवार के पास भी पैसे नहीं थे। वो औरत जिसने अपने परिवार को, अपने शौहर को और पूरी इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, वो खाली हाथ दुनिया से जा रही थी। उनके डॉक्टर मेहता जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने अपनी जेब से वो बिल चुकाया। तब जाकर उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा गया। ये घटना बॉलीवुड की आत्मा पर लगा एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। ने अपनी शायरी में लिखा था, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये लाइनें उनकी मौत पर सच साबित हुई। वो शराब जिसे दुनिया ने उनकी बर्बादी का कारण बताया, वो दरअसल उनका एस्केप था। तन्हाई इतनी गहरी थी कि मौत ही उनका एकमात्र साथी बन सकती थी। हमारा चैनल इस घटना को एक चेतावनी की तरह देखता है। ये चमक दमक, ये स्टारडम सब एक छलावा है। जब तक आप बिक रहे हैं, तब तक आप भगवान हैं। जिस दिन आप बिस्तर पर पड़ गए, उस दिन आपकी कीमत 3500 रुपए भी नहीं रह जाती। रुखसार ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना पैसा, अपनी सेहत, अपना दिल। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? एक खामोश मौत और एक न चुकाया हुआ बिल। क्या हम दर्शकों के रूप में भी दोषी हैं? हम कलाकारों को स्क्रीन पर पूछते हैं, लेकिन उनकी असली तकलीफों से मुंह फेर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या रुखसार अपनी मौत की जिम्मेदार खुद थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आज जब वो मशहूर गाना बजता है तो हमें रुखसार की वो नशीली आंखें याद आती हैं। लेकिन उन आंखों के पीछे का वो डर, वो गरीबी और वो लाचारी हमें दिखाई नहीं देती। मुंबई के कब्रिस्तान में उनकी कब्र है। उस पर अक्सर फूल कम और धूल ज्यादा होती है। वो 3500 रुपए का बिल आज महज एक आंकड़ा है, लेकिन वो उस कड़वे सच का सबूत है कि ट्रेजेडी क्वीन का ताज कांटों से भरा होता है। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, वो बस एक अधूरे बिल की तरह फाइल में दबी रह जाती हैं। लेकिन उस दर्द को महसूस करना और उस महान अदाकारा को याद रखना, ये आप कर सकते हैं।